do so and move on till 8, 9 and 10 this morning. आज अगर प्रभु का इच्छा है तो आज हम मार्कोस रचित सुसमाचार उसका 7, 8, 9 अध्याय तक देखेंगे। पिछले क्लास हम लोग 7 अध्याय देखे थे। We were seeing the growing opposition of the people against our Lord Jesus Christ. हम लोग देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह को लोग किस प्रकार से विरोध करते थे, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। And we also were looking at how the people reacted and how the Lord taught them from their reactions. प्रभु यीशु मसीह का जो लोग उनके प्रति जो प्रत्युत्तर कैसा किए थे और उनके प्रत्युत्तर के प्रति प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार का शिक्षा दिया, उसके विषय में प्रभु शिक्षा दे रहे थे। Let's turn to Mark chapter 7, read verses 21 to 23. आइए हम Mark 7, 21 to 23. Yeah. आइए हम मार्कोस रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 21 आयत से आगे पढ़ेंगे। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। Thank you, brother. So we see that the Lord Jesus is presenting in an order 3 forms of sin, 3 forms in which sin appears. हम देखते हैं कि 21 और 22 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार का जो पाप होता है उसको प्रदर्शित करते हैं। In human nature, it comes out of the heart. और मनुष्य का जीवन से, मनुष्य का जो स्वभाव से जो हमारा हृदय से निकलता है, उस चीजों को प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। So out of the heart of men proceed evil thoughts and things like that. हम देखते हैं कि मनुष्य का जो हृदय के अंदर किस प्रकार का जो बुरी बातें उनके जीवन में बीतता है, उसके विषय में हम देखते हैं। So first thing is in human nature out of the heart. सबसे पहला विषय हम मनुष्य के जो हृदय में देखते हैं। And second, in the human mind evil thoughts. और दूसरा उनका जो दिमाग में जो बुरी बुरी सोच विचार। And the third thing is in human action, that is adultery, murder, etc. और मनुष्य का जो कार्य का स्वभाव में जिस प्रकार से व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, इसके बारे में हम देखते हैं। So 3 things how sin comes out. One is out of the heart, then out of the mind and out of human action. मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार से पाप होता है, एक तो हृदय से, मन से और हमारा कार्य से। So he charged them or taught them with somebody having authority because he was a sinless person and he had all authority to tell this to the people. प्रभु यीशु मसीह को अधिकार था क्योंकि वो पाप निष्पाप थे, इसीलिए वो इस प्रकार का हियाव के साथ उन्होंने प्रचार किया या शिक्षा दिया। Now in chapter 8 we see that there were a lot of people who are following him, and here we see that the number was around 4,000 people. हम जब 8वें अध्याय में जब हम आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को बहुत सारे लोग उनका अनुगामी या अनुकरण करते हैं। Have you ever addressed 4,000 people ever in your life? क्या आप लोग 4,000 लोगों के सामने कभी अपना भाषण दिया है? See, even today we are maybe around 50 people are listening to this Bible study. आज करीबन 50 लोग इस बाइबल अध्ययन का हिस्सा है। But the Lord had 4,000 people in front of him, and that was his audience.
लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब देखते हैं, उनका जो लोग श्रोता बंधु थे, वो लोग करीबन 4000 लोग थे। See the mind of the Lord Jesus Christ, even though he had a mind to teach them. Let us read verse 2, chapter 8 and verse 2. You'll see something in his heart which was different, and when we speak to others, this is something which should be in our hearts. Chapter 8 and verse 2. जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं कि 4000 लोगों के सामने जो शिक्षा देते हैं, और ऐसा एक अनोखी बात प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं, जो कि 8 अध्याय और उसका दूसरा आयत में लिखा गया है। So मुझे please इस read. भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं है। So when the Lord Jesus Christ came to this world, he जब came प्रभु with यीशु मसीह इस दुनिया में आए, something in his heart for men, that was compassion. उनके पास एक ऐसा चीज था जो मनुष्य के लिए एक तरस खाना। Whenever we tell the gospel, always have this feeling in your heart. That is the compassionate feeling which anybody can sense when you are compassionate. जब हम प्रभु का सुसमाचार दूसरे लोगों को सुनाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव या मन में जैसा था कि दूसरे लोग को देख करके वो तरस खाता था, उसी प्रकार हमारा भी होना चाहिए। So in the beginning we read about the human nature, human mind and human action, which is Lord has listed, but see what is in his heart. His heart was compassion and love. हम प्रारंभिक में देखे थे कि जो मन और हृदय के बारे में, तो उसी प्रकार एक प्रचारक का जीवन में भी एक हृदय में अपना जो श्रोता लोगों के लिए एक अनोखी बात होना चाहिए, वो है दया दिखाना। The multitude was great. भीड़ बहुत ही बड़ा था, and in spite of the Pharisees and the Sadducees trying to blemish him and create problem for him, here was the people who had very high thoughts of him. और जैसे सादुसीस फारूसीस ने उनको दोष लगाने के लिए जो कोशिश करते हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग प्रभु के पीछे हो लिए। So when we read in Philippians that he humbled himself and made himself of no reputation and he emptied himself, what do we mean? जब हम फिलिपियों के पत्री उसका 2 अध्याय में पढ़ते हैं, जो स्वयं परमेश्वर थे और परमेश्वर होते हुए भी वो अपने आप को नम्रता किया, दीनता किया और आज्ञाकारिता बना रहा, उसका मतलब क्या है? Sometimes we think something differently than what was really to be meant from those verses. जब हम उनके उस वचन के बारे में चर्चा करते हैं, तो उसका सही मीनिंग के बारे में हमारा बहुत सारे धारणा रहता है। If you look at the people who were there, their hearts were wicked, but then they had high respect for him and they wanted to change. They wanted a change in his heart, in their hearts. यद्यपि उस भीड़ में बहुत सारे लोगों का जो गलत सोच विचार था, लेकिन उनका मनभाव ऐसा था कि उन सारे बुराइयों में से वो लोग फेरना चाहते हैं। So when Jesus Christ came down to this world and when he emptied himself, he did not empty himself of the position of the second person of the Trinity. He was 100% God. जब प्रभु यीशु मसीह के जो शून्य अपने आप को जब शून्य किए, वो ये शून्य नहीं किए कि अपना जो पदवी था, कौन सा पदवी, वो त्रिएक में जो द्वितीय आदमी है, पर्स व्यक्ति है, उसका पोजीशन उन्होंने कुछ भी बदला नहीं। He did not empty himself of the position of the second person of the Trinity. He was 100% the Son of God. He was God. हम उनका शून्य में ये देखते हैं कि वो 100% वो प्रभु थे, परमेश्वर थे। And on top of what he was, he took the form of man. और जो इतना बड़े, इतना महान होने के बावजूद उसने क्या किया,
मनुष्य का रूप धारण किया। So he was perfect God and he was perfect, he became perfect man also. So it was like a 2-in-1 with 100% of the godness in him and the humanity in him. प्रभु यीशु मसीह के जीवन में 100% ईश्वरत्व और मनुष्यत्व निवास करते थे और वो परमेश्वर ही थे। And what did the people think of their God? They thought about God as Jehovah God, and they had so much of respect for him. और लोग ऐसा सोचते थे कि वो परमेश्वर यहोवा है और उनके प्रति बहुत ही आदर था, भय था। But then when he took the form of man, there was no change in his position or whatever he was, but in the eyes of the people, there was a change in their minds that they did not give him the glory that was due to him. प्रभु यीशु मसीह जब मानव रूप लेकर के इस दुनिया में आया, उस समय प्रभु का कुछ भी बदला नहीं था। जो उनका जो त्रिएक परमेश्वर में जो था वही था, लेकिन मनुष्य लोगों के नजर में कुछ बदलावट वो लोग महसूस कर पाए थे। Whatever was their mind about that great Jehovah and whatever was there in their mind about Jesus Christ was from here to here. जो परमेश्वर यहोवा के विषय में वो लोग जो चिंता करते थे, उसी प्रकार वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी चिंता करते थे। So whatever he emptied was his reputation, which was seen by men, but there was no change in the Lord Jesus Christ. जो भी प्रभु यीशु मसीह ने शून्य किया, वो अपना तुल्य परमेश्वर के साथ शून्य नहीं किया, लेकिन वो लोग मनुष्य लोग उसको महसूस कर पाए या देख पाए। So when people saw him, they did not give him that reputation which they gave to Jehovah God. जब प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने देखा, जिस प्रकार से वो लोग यहोवा को आदर देते थे, उस प्रकार का आदर सम्मान प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिए। So the change in the perception of the people was what happened. The Pharisees tried to blemish him, but the people had high thoughts of him still. यद्यपि सादुसीस फरीसीस उनको दोष लगाने के लिए कोशिश किए, लेकिन वो भीड़ प्रभु का प्रति एक आदर वो लोग आदर सम्मान वो लोग प्रभु यीशु मसीह को दिखाए। So here we see that the people who followed him was very great, but they underwent a great deal of difficulty in following him. यद्यपि वो भीड़ प्रभु के पीछे जो हो रहे हैं बहुत ही बड़ा भीड़ था, लेकिन वो लोगों को कुछ समस्या से गुजरना पड़ा। And they were with him for 3 days and they had whatever food with him, they ate, but they went through the difficulty of 3 days and having nothing to eat. जब इसमें भीड़ के विषय में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ 3 दिन लगातार वो लोग रहा और जो कुछ भी उनके पास थे वो लोग खान पीने में उसको उपयोग किए। So we see that the Lord Jesus Christ was compassionate on them when they saw that they had undergone this hardship to follow him. जब प्रभु यीशु मसीह में उनको देखा कि वो लोग एक समस्या से गुजर रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह उनको देख करके तरस खाए। So when he humbled himself and made himself of no reputation, even at that point of time, he was always mindful of the people and their stomachs. जब हम प्रभु यीशु मसीह का जो दीनता, नम्रता और उनका जो ईश्वरता को भी वो तुलना के साथ नहीं लाया, उसका मतलब क्या है? उसी समय भी वो मनुष्य के प्रति वो दया दिखा रहे थे। Look at the zeal of those people to listen the word of God. Even if I start talking for more than 2 hours, you'll all run away. अगर हमारा वक्ता अगर कभी 2 घंटे अगर लगातार बात करते हैं तो हम लोग बेचैन हो जाते हैं, लेकिन इनके जीवन में देखते हैं लगातार 3 दिन तक वो लोग प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुना।
So true zeal makes nothing of the hardship in the way of duty. हमारा प्रभु यीशु मसीह का जो वचन के सुनने के प्रति एक सच्चाई का कभी भी हमारा समस्या को रोक नहीं सकती है। So they had a full feast for their souls, but they were content with slender provision for their bodies. उन लोग अपने आत्मिक भोजन के लिए तो तृप्त थे, लेकिन वो उन लोगों का शारीरिक भोजन के लिए वो लोग तृप्त नहीं थे। So Christ had a compassion for all that are in wants. प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ के प्रति तरस खाए। So the Pharisees looked upon him with disdain. The humble Jesus looked upon with pity and tenderness, and he is a great example that we should honor all men. जब हम देखते हैं फरीसी लोग प्रभु यीशु मसीह को उनके जीवन में दोष को खोजने के लिए कोशिश किए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह लोगों को देख करके दया दिखाया। And they were with him for 3 days, and they had nothing to eat. वो लोग भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ 3 दिन तक रहा, लेकिन उनके पास कुछ खाने पीने का नहीं था। Whatever losses or hardship we suffer when we go through in our Christian life for Christ's sake, the Lord will take care of it in one way or the other. यद्यपि हमारा विश्वास जीवन में, मसीह जीवन में हम लोग समस्या से गुजर रहे हैं, लेकिन वो प्रभु है जो एक दिन हमको वो तसल्ली देंगे। Psalms 34:10 says, "They that seek the Lord shall not long want any good thing." Any good thing. जब हम भजन संहिता 34 का 10 आयत पढ़ते हैं, जो परमेश्वर का पर भरोसा करते हैं, उनको कभी भी कोई भले चीजों का कमी नहीं होगा। If I send them away fasting onto their own houses, they will faint on the way. That's what Jesus was thinking in his heart. प्रभु यीशु मसीह वो इस प्रकार से सोच रहे थे कि अगर मैं इन लोगों को बिना खाने के साथ भेज दूं, शायद वो लोग रास्ते से भटक जाएंगे। The Lord Jesus Christ knows that we are just dust. Pardon me? The Lord Jesus Christ knows that we are just dust. Dust. प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि हम लोग मिट्टी हैं। And he considered that many of them came from a very great way off to listen to him. और प्रभु यीशु मसीह ये भी जानते थे कि वो भीड़ लोग बहुत सी दूर-दूर जगह से आए थे। Let us read Revelation 2:13. आइए हम प्रकाशित उसका 2 अध्याय और 13वां आयत पढ़ते हैं। Revelation 2:13. मैं यह तो जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है, और मेरे नाम पर स्थिर रहता है, और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी। Thank you, brother. Thank you, brother. धन्यवाद So, भाई। I know thy works and where thou dwellest. Jesus knows everything. प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का आत्मा पेरगामुम का जो कलीसिया को किस प्रकार से कहता है कि मैं तुम्हारा कार्य को जानता हूं और तुम कहाँ रहते हो वो भी मैं जानता हूं। प्रभु यीशु मसीह हमारा सोच विचार सबको जानने वाला परमेश्वर है। It is not in his manner to send away anybody who comes to him empty. प्रभु यीशु मसीह का ये जो सिद्धांत नहीं था कि जो भी उनके पास आए उनको खाली हाथ में भेजना। So here we see that Christ is providing for them, and what we see here is 4,000 fed to the full. हम इसमें देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 4,000 लोगों को खाना दे करके तृप्त करते हैं। Christ's time to act for the relief of the people is when everything is at the wit's end and at extremity, that Jesus will act, and he will act on time. हम जानते हैं कि कभी-कभी हम सोचते हैं हम इस प्रकार से समस्या से गुजर रहे हैं, प्रभु अभी क्या कर रहे हैं, लेकिन हमेशा प्रभु यीशु मसीह अपने समय पर, जो निर्धारित समय पर हमको तृप्त करेंगे। He did not invite them for a loaf of bread. वो उनको खाने के लिए नहीं बुलाए थे, But then
He is a God who said, I will supply all your needs, and that is his promise. वो गॉड वो परमेश्वर इस प्रकार से कहते हैं कि मैं आप लोगों का सारे चीजों में प्रबंध करूंगा. Yes, the bounty of Christ is inexhaustible. It is like, the Amrit which was taken in the Puranas. We read that as much as is taken, still that much is left. It is inexhaustible. हम जैसे पुराना में देखते हैं जितना हम लेते हैं उतना और भी बचा रहता है. उस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी देखते हैं हम जितना लेते हैं जितना प्रभु देते हैं उसमें से और भी अधिक है. So it is like fish in the ocean. There were more fish which were taken out of it than were in it, but still there is enough fish for everybody. जब हम देखते हैं समुद्र में जिस प्रकार से मछलियां रहते हैं, जितने भी मछलियां हम वहां से पकड़ते हैं उससे ज्यादा और भी मछलियां समुद्र में रहते हैं. In his previous miracle, the Lord used 5 loaves, and with that he fed 5,000 people. 5 loaves for 5,000. So now let us see the maths here. So उसमें जब हम पिछला प्रभु यीशु मसीह का पिछला जो आश्चर्य कर्म के बारे में देखते हैं, 5,000 लोगों को 5 रोटियां से उन लोग तृप्त किए. So now he had 4 loaves. अभी हम इसमें देखते हैं 4 रोटियां. Is it 4 loaves? It is क्या ये 7 4 loaves. रोटी है? It is 7 loaves. इसमें 7 रोटी के बारे में देखते हैं. So if Jesus can feed 5,000 with 5 loaves, with 7 loaves, how much he should feed? अगर प्रभु यीशु मसीह 5 रोटी से 5,000 लोगों को खिला सकते हैं, तो 7 रोटी से कितने लोगों को खिला सकते हैं? How much? 7,000 लोगों को. 7,000. 14,000. Yeah, okay. But he fed 7,000. He fed 4,000 people with 7 loaves here. इसमें हम देखते हैं 7 रोटियों के साथ 4,000 लोगों को खाना खिलाते हैं. So his ways are mysterious. He uses some way, sometime, and sometimes he uses this another way. His ways are unpredictable. और प्रभु यीशु मसीह का जो मार्ग है हम उनके बारे में हमारा सोच विचार से परे हैं. वो किस प्रकार से हमारे जीवन में काम करते हैं हम सोच भी नहीं सकते हैं. He teaches us to take things as they are, and he wants us to accommodate ourselves to them, to use what we have and make the best use of that which is there. हमें इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो हमारे पास है उसको अच्छे रीति से उपयोग में लाना है. So it was like the dispensing of the manna. What happened? He that gathered much had nothing over, and he that gathered little had no lack. उसमें हम देखते हैं कि मन्ना के बारिश जब हुआ था इजरायलियों के जीवन में, जो ज्यादा इकट्ठा किए उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन जो कम इकट्ठा करते थे उनके पास बहुत था. When we live upon the promises of Christ, there is no want which will be experienced by his children, because he knows even when a sparrow falls, he knows that. जब हम प्रभु यीशु मसीह के प्रतिज्ञा के ऊपर हम हमारा जीवन व्यतीत करते हैं, हम कभी भी अगर हम समस्या में भी जाएंगे तो प्रभु हमारा सहायता मदद करेंगे. So Christ's sheep must abide by the flock and go by their footsteps, and verily, verily, they shall be fed. That is the truth which is there in this portion. प्रभु यीशु मसीह का जो भेड़ बकरियां उनके साथ साथ ही रहना है, और ये निश्चितता है कि प्रभु यीशु मसीह उनको खिला करके तृप्त करेंगे. But after this, there was a problem again with the Pharisees, verses 10 to 21. जब हम 10 से लेकर के 21 आयत तक जब हम देखते हैं, इस घटना के पश्चात फिर से फरीसी सदुसियों को उनके जीवन में एक समस्या देखते हैं. So let us read that verse 13. आइए उस आयत को पढ़ेंगे. Sorry, verse 11. 11 आयत. 7.
8 का 11 11, 11, 8 8 and 11. फिर Chapter फरीसी 8. निकलकर उससे वाद विवाद करने लगे और उसे जांचने के लिए उससे कोई स्वर्गीय चिन्ह मांगा। And just read verse 13. 13 और वह उन्हें छोड़कर फिर नाव पर चढ़ गया और पार चला गया। So here is Jesus, Pharisees coming and Jesus running away from them. हम इसमें देखते हैं जब फरीसी सदस्य प्रभु यीशु मसीह के ओर आए तो वो वहां से चल निकले। The person who was with 4,000 people for 3 days, I don't think he spent any time with these Pharisees because their mind was totally in a different kind of mindset. जो व्यक्ति 4,000 लोगों के साथ जो समय बिताए हैं, मैं ये सोचता हूं कि फरीसी लोगों के साथ उनका कोई मेल मिलाप है। The Pharisees came and challenged him to give a sign from heaven. फरीसी और सदूसी उनके पास आकर के बात विवाद किए कि हमको एक स्वर्गीय चिन्ह दिखाइए। He refused to gratify them. और उन लोगों को वो जो उनका जो सवाल का जवाब देने के लिए वो इनकार किए। And you know that sign was already given. अब जानते हैं कि वो चिन्ह पहले से ही दिया हुआ है। The Pharisees and scribes were there along the banks of the Jordan where John the Baptist was giving the baptism. जब योना बपतिस्मा देने वाला जब प्रभु यीशु मसीह को यर्दन नदी में जब बपतिस्मा दे रहे थे, उसी प्रकार परमेश्वर अपने आप को प्रकट किए थे। And they heard the thundering sound saying that this is my beloved son in whom I am well pleased. और एक स्वर्ग से एक आवाज आई। No, brother, I think his video and audio is gone, so somebody else can take over. जी सर। Yeah, and whoever is controlling, just see the spotlight is proper because I think it's only on one person right now. Okay, so let's continue. We see that the Pharisees were not accommodated by Jesus Christ because God the Father from heaven had testified about him. और जो यहूदी लोग हैं वो इतने उत्तरदायित्व तो नहीं है प्रभु यीशु के प्रति, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आए हुए हैं। And we find that the Lord Jesus Christ was very clear. जी ब्रदर। Yeah. Brother Dasrath, are you back? Yeah. I think I can see him. So yeah, okay. So they demanded a sign from heaven. Yeah, no problem. Please continue. They demanded of him a sign from heaven. Brother Jagbir, और फरीसी लोग, हेलो ब्रदर अपनी वीडियो बंद कर लीजिए दशरथ भाई। निकल गए, अभी रिमूव हो गया। अब आप कर दीजिए शास्त्री। अभी प्रभु यीशु मसीह से चिन्ह मांग रहे हैं। There was a sign from heaven at his baptism, the descent of the dove, and the voice came. You read that in Matthew chapter 3:16. मत्ती 3:16 में हम लोग पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेके पानी से ऊपर आते हैं तो एक चिन्ह जो कबूतर के रूप में उन पवित्र आत्मा आती है, वो चिन्ह दिखाया जा चुका है। It was public enough. और ये सार्वजनिक किया गया था। And when they were crucified him on the cross, they also went and told him, let him come down from the cross and we will believe him. और जब वो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिए थे, तब उन्होंने कहा कि उसे नीचे यदि वो उतराए क्रूस से तो हम लोग उस पर विश्वास करेंगे। So he denied their demand, but he deeply sighed in his spirit. We read that in verse 12. और इस प्रकार से उन्होंने यहूदियों की बात का तिरस्कार किया, लेकिन अपनी आत्मा में वो सब जानते थे। And he's saying,
I say unto you, there shall be no sign be given unto this generation. और वो आगे बताते हैं कि इस जाति के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। And he left them left them to their own thinking, and the blessing which he could have given them was never got by them. इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उनके आत्मा के अनुसार उनको छोड़ दिया और वो वहां से दूर चले जाते हैं। And in verse 15, he is charging them. Can we read verse 15, brother? और 15 वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और उन्हें चिताया कि देखो फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। So when we read about this in Matthew, we read that the Pharisees were included, the Sadducees were included, and Mark is having the Herodians included. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों और शास्त्री और हेरोदेस से बचने के लिए कहा है। So he's warning them, take heed of this leaven. और प्रभु यीशु मसीह उन्हें चेतावनी देते हैं, इनके खमीर से बचना आप लोग। They were unsatisfied with the blessings they have seen and the signs they have seen, and they are always questioning and asking for new signs. और जो प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करते थे वो उसको अनसुनी किया करते थे और प्रभु यीशु मसीह से नए चिन्हों को मांगा किया करते थे। And whatever we have experienced in our life as a blessing, isn't that enough for us to trust in him and walk forward with him, following the shepherd? क्या हमारे जीवन में जो आशीष आ रही है प्रभु दे रहे हैं, क्या प्रभु पे विश्वास करने के लिए वो चिन्ह काफी नहीं है? And we see that they leave the place, but the disciples forgot something. और वो वहां पर जगह को छोड़ने से पहले शिष्य लोग कुछ चीज को भूल जाते हैं। And first time they had 12 baskets which they collected. Here they collected 7 baskets. और पहले जो प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किया था वहां 12 टोकरी उन्होंने टुकड़े भर के उठाए थे, यहाँ पर उन्होंने 7 टोकरे जो लोगों का टुकड़े खाने के बचे थे उनको उठाए। And now we see that we look at the Lord Jesus Christ moving away from them and going to give some blessing to somebody who is blind. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को आशीष देने जा रहे हैं जो अंधा है। The people who provoked him, they had all the time only for provoking others. और जो लोग दूसरों को उत्तेजित करते हैं उनके पास बस एक ही काम रहता है, दूसरों को गुस्सा दिलाएं, उनको उत्तेजित करें। Sometimes Satan fills our mind with gossip and telling things about others and not looking at the favor of God, that we are not doing a right thing in the sight of God. कुछ समय शैतान हमारे हृदय को ये बुरी बातों से भर देता है, दूसरों के विषय में उकसाने वाली बातों को भर देता है और हम परमेश्वर के अनुग्रह को देखते नहीं हैं। Next time when you have things like that, asking for things which are not according to God, just remember that Christ left them and went away in a boat. प्रिय भाइयों, जब इस प्रकार की चीजें आपके हृदय में आएंगी और जिस प्रकार हमने देखा यहूदियों के बीच में इस प्रकार की चीजें आई, उनके मन में उकसाने वाली बातें, प्रभु यीशु मसीह उन्हें छोड़ के चले गए। And in the bargain we should also not forget to take the bread. In verse 14 we see that the disciples are forgotten to take bread. और हम लोग रोटी को लेना नहीं भूलना है, जिस प्रकार 14 वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि चेले लोग रोटी को लेना भूल गए। Sometimes we have so much of blessings in our hand, we do not take it to give it to others. और कुछ समय हमारे हाथों में बहुत आशीष होती है लेकिन हम दूसरों को देते नहीं हैं। If they had taken these 7 baskets, I am sure that would have been enough for their families. और यदि वो लोग इन 7 टोकरियों को ले जाते तो मैं सोचता हूं कि उनके परिवार के लिए काफी था। God has given us enough and more, and that should be used for His glory and for the extension of the kingdom and for the help of others.
और परमेश्वर ने जो दिया है उसका प्रयोग करना चाहिए और वो परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए काफी है। So let us turn to verse 22 onwards, and we see that he came to Bethsaida, and they bring a blind man unto him and besought him to touch him. और हम लोग 22 वचन में इस प्रकार पढ़ते हैं, वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि इसको छुए। So their request was, Lord, please touch him. और वो लोग प्रभु यीशु मसीह से निवेदन कर रहे हैं, प्रभु इन्हें कृपया करके छू लीजिए। So it's like he came to Gwalior and he saw, let us think that he came to Gwalior and he saw a blind man, and one of you said, Lord, just heal him. और यदि हम लोग ऐसा विचार कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ग्वालियर में आते हैं और हम प्रभु से विनती कर रहे हैं, प्रभु जी इस अंधे व्यक्ति को आप छू लीजिए। And then we see Jesus did not touch him, but what did he do? Let's read verse 23. और प्रभु यीशु मसीह ने उसको छुआ नहीं, लेकिन क्या किया उस वचन को हम 23 वचन में पढ़ेंगे। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू देखता है? Let's read Job 29 and 15. आइए हम लोग अय्यूब 24 का 29 पढ़ें। No, 20. Let's read Job 29 and 15. हाँ, 29 का 24 वचन हम लोग पढ़ेंगे। अय्यूब, जब उनको कुछ आशा ना रहती थी तब मैं हंसकर उनको प्रसन्न करता था और कोई मेरे मुंह को बिगाड़ ना सकता था। नहीं, वो नहीं है, ये मैं अंधों के लिए आंखें और लंगड़ों के लिए पांव ठहरता था। Yes, thank you, brother. Eyes to the blind और अंधे को आंखें देना, and feet was I to the lame. पढ़ना सर। And I was reading that verse. The feet was I to the lame. और एक लंगड़े को पैर देना। So in our assembly we have many blind, visually challenged believers. और हमारे कलीसिया में बहुत सारे अंधे लोग हैं जो दर्शन को नहीं देख रहे हैं। We have a Lord servant who is blind. और परमेश्वर के दास भी हैं जो अंधे हैं। And the way they come is so wonderful. Sometimes they know the way to the assembly, and they can use their stick and get into the train and come to the assembly hall without problem. और वो अच्छे से जानते हैं कि उन्हें किस प्रकार आना चाहिए। कुछ समय वो बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, ट्रेन से आते हैं और कलीसिया में प्रवेश करते हैं। But sometimes they invite their blind other friends who are blind to come for the meeting, and when they come, they are not very familiar with the road. So we see they ask for help, and we see others helping them to come to the hall. जी ब्रदर कुछ बोल रहे हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जी जी बिल्कुल। ओके, कंटिन्यू। ये संकल्प। So we see that there is a need of being eyes to the blind and feet to the lame. हम इसमें देख सकते हैं कि अंधे को आँखी और लंगड़े को पैर का जरूरत बहुत ही जरूरत है। Jesus took him by his hand, and as you are thinking, he led him out of the town of Gwalior or whatever. Like, I'm just thinking so that you may also think with me. मैं ये सोच रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह उनका हाथ को पकड़ करके उस शहर से बाहर निकाला। He led him out of the town. वे शहर से बाहर उनको निकाले। And what did he do? He put यीशु मसीह ने क्या किया? So he had spit on his eyes and put his hand upon him and asked him if he saw aught. और प्रभु यीशु मसीह उनको आया, आंख को छू करके देखा और कहा कि क्या वो देख सकता है या नहीं।
So we were thinking of the brothers who are blind, who are coming to the hall. Here we see a blind man. Never did a poor blind man have such a leader. हम देखते हैं कि ये जो अंधा व्यक्ति हैं, उनके पास कोई ऐसा एक अच्छा अगुवा नहीं था, फिर भी वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो गए। Next time you see a blind man, be his eyes. और अगले समय आप जब देखते हैं एक अंधा व्यक्ति के, तो हमारे जिम्मेदार वो बनता है कि उनका आंखों का रोशनी बढ़ाना। So we can lead them out and take them to a private place and always share the good news with them. They will listen to you. हम लोग जब ऐसे अंधे लोग को देखते हैं तो उनको वहां से निकल करके एक रोशनी के जगह में ले करके परमेश्वर का जो समाचार है उनको जब सुनाते हैं तो वो हमसे सुनते हैं। Christ used a sign. He spat on his eyes and put his hand upon them. प्रभु यीशु मसीह ने एक चिन्ह वहां पर दिखाए कि वो जमीन में थूक करके उनके उसके आंख में लगा करके उनका आंखों का रोशनी चमकाए। He could have cured them, or he could have cured him as he did with others by just speaking a word. प्रभु यीशु मसीह दूसरे लोग को जिस प्रकार से चंगा करते थे, अपने शब्दों से उसी प्रकार से उसको भी चंगा कर सकते थे। Let us read Revelation 3 verse 18. आइए हम प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और 18वां आयत को देखते हैं। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले और धनी हो जा, और श्वेत वस्त्र ले ले की पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सूरमा ले कि तू देखने लगे। And anoint thine eyes with eye salve that thou mayest see. और इसमें हम इस प्रकार से देखते हैं, इसलिए मैं तुझसे सम्मति देता हूं ताकि आग में ताया हुआ सोने तुझसे मोल ले। The spittle which Jesus used signifies the eye salve wherewith Christ will anoint the eyes of those who are spiritually blind. इसमें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो लोग आत्मिक तौर से अंधे हैं, उनको आंखों की रोशनी डाल करके अभिषेक करते हैं। The cure was wrought gradually, not instantly. इसमें जो स्वस्थता है या जो चंगाई है तुरंत नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे हुआ। And let us read verse 23. आइए उसका 23 आयत भी पढ़ते हैं। 23 आयत, Sorry, one second. Verse 24 and 25. 24 और 25 आयत पढ़ेंगे। मार्कोस 8, 24, 25. मार्कोस 24 और 25। उसने आंख उठाकर कहा, हे मनुष्य, मैं मनुष्य को देखता हूं, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वो चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। Yes, and the Lord is asking him, can you see clearly? प्रभु यीशु मसीह उस अंधा व्यक्ति को पूछ रहे हैं, क्या तुम साफ साफ दिखाई देता है? And he says that I see men as trees walking. और मैं मनुष्य लोगों को एक पेड़ के जैसा देखता हूं कि वो लोग चलते हैं। Think of the tree in front of your house walking. आप सोचिए कि आपके सामने जो पेड़ चलते हैं। So he saw men as trees. वो मनुष्य
पेड़ को देख करके मनुष्य सोचा। Sometimes we also think men are trees. हम भी कभी कभी ऐसे सोचते हैं कि इंसान लोग पेड़ हैं। We can throw stones at the mango tree. Brother Jagbir, please हम step in. कभी कभी आम के पेड़ में पत्थर Yeah, आम के पेड़ sometimes. में पत्थर मारते हैं। So we throw stones at trees. We sometimes climb on trees. So we throw stones at men. We climb on men. So sometimes we see men as trees. हाँ, हम कभी कभी आम के पेड़ में या तो और भी कुछ पेड़ में हम पत्थर मारते हैं और उनके वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। उसी प्रकार मनुष्य को भी पत्थर मारते हैं और मनुष्य के ऊपर चढ़ जाते हैं। Jesus did not leave him by letting him see men as trees, but he puts his hand again upon his eyes to remove the remaining darkness, and then said, "Look again," and he saw every man clearly. प्रभु यीशु मसीह वो धीरे धीरे जब चंगे हो रहे थे उतने में ही उनको छोड़ नहीं दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस अंधे व्यक्ति के आंखों के ऊपर फिर से हाथ रख करके कहा, फिर से देखो। So sometimes we are spiritually blind. Our knowledge is little confused initially. We see men as trees walking. हम आत्मिक तौर से भी इस प्रकार से हम अंधे हो जाते हैं और जो कुछ थोड़े जानकारियां हमको बहुत ही परेशानियों में डालता है और हम उल्टा समझते हैं। The Holy Spirit teaches us, and slowly, like the light of the morning, everything shines more and more to the perfect day, and they see the things clearly. और पवित्र आत्मा हमको जिस प्रकार से वचन से सिखाते हैं और उनका जो रोशनी हमारे जीवन में देते हैं और जो दिन एक रोशनी जैसा चमकता है। So let us read Proverbs 4 and verse 18. Proverbs 4 and 18. आइए नीति वचन उसका 4 अध्याय और 18 आयत पढ़ें। But the path of the just is a shining light that shineth more and more unto the perfect day. परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। So Christ will perfect forever those who are sanctified. जो लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शुद्धिकरण किए गए हैं उन लोग को एक दिन पूरा शुद्ध करेंगे प्रभु यीशु मसीह। There were many eyewitnesses to this miracle, not many, because he was being dealt with one-on-one outside the town. और उसमें बहुत सी गवाही को नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो जो अंधा व्यक्ति था वो शहर से बाहर था। Whatever Jesus has done in your heart, nobody sees that, but then slowly you have to show to others what Jesus has done in your life. प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में जो अद्भुत कार्य किया है उसको कोई देख नहीं सकते हैं, लेकिन ये आप लोगों का फर्ज बनना चाहिए कि जो प्रभु ने आपके जीवन में कार्य किया है उसको दूसरे लोग तक प्रदर्शित करना आपका जिम्मेदार है। He was told not to go into the town, but Jesus never said not to go to the villages and tell the good news. और उन्होंने ये शहर से जाने के लिए मना नहीं किया था, लेकिन प्रभु यीशु ने उनको क्या शहर में जा करके गांव में जा करके प्रभु का जो सुसमाचार सुसंदेश देना बहुत जरूरी था। Not to the towns, maybe to the villages you are being sent. मैं भी आप लोग शायद प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को शहर में जाने के लिए नहीं बोलते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको गांव-गांव जा करके वो सुसमाचार सुनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। So today we have completed one portion which is regarding the
opposition to the servant. And now from this verse 27 onwards, there is a new portion, which is the instruction by the servant. और आज हम जो प्रभु यीशु मसीह का जो विरोध या प्रभु का दास का विरोध के बारे में जो हिस्सा लिए थे वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। 27 से लेकर के आगे तक अभी हम उस दास हमको किस प्रकार का जो शिक्षा देते हैं उसको हम देखेंगे। So now we saw the presentation of the servant, and second was the opposition to the servant. Then we saw the growing opposition to the servant, and now we are going to see part 3 of Mark, how it is divided, the topic being instruction by the servant. और जिस प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह का जो तैयारी के बारे में, प्रभु यीशु मसीह का जो विरोध के बारे में देखते आ रहे थे, और प्रभु यीशु मसीह का विरोध और दिन प्रतिदिन बढ़ते गया। आज हम तीसरे पॉइंट्स की ओर जा रहे हैं, वो है दास के द्वारा शिक्षा। So we see the screen, we can see the 7 points or the 7 portions in this chapters 8 to 10, where these 7 portions we are going to see in the remaining classes. और हम इस शीर्षक से हम इस तीसरा पॉइंट का उसका सब पॉइंट वगैरह करीबन 7 ऐसी चीज देखेंगे जो से लेकर के 10 अध्याय। Yeah, so we see Peter's confession, the cost of disciples and transfiguration. और इसमें हम देखते हैं कि पतरस का जो अंगीकार करना और the cost of discipleship and transfiguration. हम लोग शिष्यता और शिष्य का माफी मांगने को देखते हैं। So we are going to cover these portions which you see on the screen. और जो कुछ सर ने हमें स्क्रीन पर दिखाया है, आने वाले समय में हम उन भागों को भी देखेंगे। Now let us go to the first portion, which is Peter's confession, which we read in verses 27 to 33. और अभी हम लोग पतरस का क्षमा मांगना वो देखेंगे, जो हमें मिलता है आगे हमको वो हम लोग देखेंगे 8 अध्याय में। And he is asking them, whom do you say that I am? And the answer is something that Peter says unto him, that thou art the Christ. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझे क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? Yeah, so Peter says, thou art the Christ. और पतरस कहते हैं आप मसीह हैं। So it is a good thing to know what people think about us also. और इसी प्रकार से प्रभु भी सोचते हैं कि हम भी प्रभु को मसीह कहें। So we should always be listening to what others are telling about us, not to seek our own glory, but to hear our own faults. और जो दूसरे लोग क्या कह रहे हैं हमारे विषय में, वो हमको नहीं देखना है, हमें अपनी महिमा नहीं देखना है, लेकिन हमें अपने आप को भी देखते हैं कि हमें परमेश्वर की महिमा करना है। So sometimes we think we are great, and that is called pride. और कुछ समय हम अपने आप को सोचते हैं कि हम बहुत महान हैं, हम कुछ जानते हैं, वो कहलाता है घमंड। Sometimes we feel that we are better than others, that is hypocrisy. और हम लोग कुछ समय सोचते हैं कि हम दूसरों से अच्छे हैं, वो दिखाता है हमारे ज्यादा बहानेबाजी को, कपट, छल। And only God knows who we are, and only He knows the truth.
और परमेश्वर जानते हैं हम कौन हैं, और हम भी उस सच्चाई को जानते हैं कि असल में हम हैं कौन। And Jesus is asking, who am I? And Peter, he is giving the right answer, and he says, thou art Christ. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उनसे पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ, और पतरस ने उन्हें सही उत्तर दिया, आप मसीह हैं। Now that the disciples are convinced that Jesus is the Christ, they must bear of his sufferings. Now, in verse 31, we see that Jesus Christ is going to talk about suffering. और हम लोग ये देखते हैं कि चेले लोगों को ये आश्वस्त हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ही मसीह हैं, और यीशु मसीह अपने दुख के बारे में चेलों को सिखाने लगते हैं। Peter was rebuked because he took the liberty of telling him, Lord, you should not suffer. और पतरस उनसे कहने लगते हैं, प्रभु ऐसा ना हो कि आपको दुख सहना पड़े। Yeah, and then he says, get thee behind me, Satan, for thou savorest not the things that are of God, but the things that be of men. लेकिन वहां पर प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि ये जो लोगों की तरफ से नहीं है दुख को सहना, लेकिन परमेश्वर की ओर से है। And we see that in verse 34, whosoever will come after me, let him deny himself, take up his cross and follow me. और 34 वचन में हम देखते हैं कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे आए। So what does it mean? और उसका मतलब क्या है भाइयों? It is a call to sacrifice. और ये कहलाता है बलिदान। And we see that sacrifice is one of the most unpopular subjects you will ever hear about. और ये जो बलिदान है वो त्याग है, वो एक प्रसिद्ध एक अच्छा शब्द है। So if you look at the definition of sacrifice, it means that you give up something that is highly valued for the sake of something which is having a higher value. और जो एक महान जिसकी वैल्यू है, जिसका महत्व है, उसके लिए अपने जीवन को देना वो त्याग और बलिदान कहलाता है। So one is we have to sacrifice ourselves. और हमें अपने आप का त्याग करना बहुत आवश्यक है। So we see good examples. We don't have time today. We know the examples of Moses and Esther, who sacrificed, and they came to the point of they could have died because of their decisions. हमारे पास दो उदाहरण हैं प्रभु के भक्तों के, मूसा के और एस्तर के। उनके जीवन में मृत्यु तक आई। So C.T. Studd, the great servant of God, said, if Christ has died for me, no sacrifice I make can be great. और एक प्रभु के दास ने कहा है कि प्रभु ने जो मेरे लिए बलिदान दिया है, अब मेरे लिए कोई भी बलिदान बाकी नहीं रह जाता, कोई भी बलिदान मेरे लिए महान नहीं है। Philippians 2:17, we see Paul, he is saying, Apostle Paul is saying that he has poured himself as a drink offering. और वहां पर फिलिपियों 2:7 में हम देखते हैं उसने अपने आप क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया है। And sacrificing means maybe sacrificing somebody in our own family, but we see the Lord Jesus Christ, if God had spared not his own son, that is what we read in Romans 8:32. और यदि हम में से बहुत लोगों ने अपने घर में अपने लोगों को त्यागा होगा, और हम रोमियो में पढ़ते हैं यदि परमेश्वर ने मसीह को भेजा नहीं होता। And we see the examples of Abraham where God asked him to sacrifice his only son whom you love, where references Genesis 22:15. और हम लोग उत्पत्ति 22:15 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा अपने बच्चे को मेरे लिए बलिदान करो। And second is we have to sacrifice our possessions, and we should always think of sacrificing and giving whatever we have to the Lord and for the Lord's work. और कुछ समय हमें अपने पदों का भी त्याग करना पड़ेगा और प्रभु की महिमा के लिए उन्हें छोड़ना पड़ेगा। When we read about the alabaster box
which had that fragrance in it to anoint Jesus Christ. We read about it in all the 4 Gospels. और हम लोग जो एक जो स्त्री है वो जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर इत्र को डालती है, उनके बारे में हम 4 सुसमाचारों में पढ़ते हैं। We see that Matthew says it was very costly oil. और मत्ती इस प्रकार बताता है वो बहुत कीमती इत्र था। Mark says in 14:3 it was pure oil. और मरकुस 14 में वो बताते हैं ये बहुत एकदम शुद्ध इत्र था। Luke says the tears, and about that then he says that that alabaster box was fragrant oil. और लूका बताते हैं जो आंसुओं से वो धोती है और कहते हैं ये बहुत कीमती इत्र था। John in chapter 11 and verse 2 says it was very costly spikenard. और वो यूहन्ना बताते हैं 11 अध्याय में ये जो इत्र था बहुत महंगा इत्र था। So we see that whatever they gave was very expensive, the best which could they sacrifice from their daily lives, put aside money to offer unto the Lord. प्यारे भाइयों, जो उन्होंने दिया वो उनके लिए बहुत कीमती था, और लेकिन उन्होंने प्रभु की महिमा के लिए जो उनको प्रिय था उसी को प्रभु को दे दिया। So in 2 Corinthians chapter 8 and verse 3 we see that Macedonian believers gave beyond their ability. और हम लोग दूसरा कुरिन्थियों 8 में पढ़ते हैं जो मकीदुनिया के बिलीवर हैं उन्होंने अपनी सामर्थ्य से दिया, सामर्थ्य से ज्यादा दिया। We read in 2 Corinthians 9 and 15 that God's indescribable gift. और हम लोग दूसरा कुरिन्थियों 9 में हम पढ़ते हैं कि जो दिया गया वो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। Let us close by reading Luke chapter 12 and 20 and 21. आइए हम पढ़ते हैं लूका 12 का 20 वचन और 21 वचन। भाई So it talks about who is not rich towards God. और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के सामने कौन महान है। यहाँ पर इस प्रकार लिखा, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। So we have to be rich towards God. We have to give priority to God's kingdom and we have to give lavishly to the poor. और हमें परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर की दृष्टि में धनी होना है और हमें गरीबों पर दया करना है। I will never leave you nor forsake you is what Hebrews 13:5 says. और इब्रानियों 13 का 5 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा कभी ना छोड़ूंगा। Let us be spend and be spent, and let us remember the Lord Jesus Christ. He knows all our hearts. As we started, he knows what is in the heart of men, but his heart was full of compassion. और हम लोग जो भी है हमारे पास उसको देना चाहिए और देना चाहिए, क्योंकि प्रभु का जो हृदय है उसमें पूरा दया भरा हुआ है। And let us close here. Thank you for the time and opportunity given. God bless you. Thank you for the translation, and also wish you all a very good day ahead. God bless you. Thank you so much. Thank you. परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर आपको आशीष करे, और आज जो हमने पढ़ा है परमेश्वर हमें इसमें बढ़ाए, और जो सर को